ये बात सन 2014 के लोकसभा चुनावों की है, जब बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी को उतारा था। उस वक्त जब पत्रकारों ने प्रियंका गांधी से स्मृति ईरानी के बारे में सवाल पूछा तो उनका कहना था, कौन स्मृति ईरानी। और ये संयोग की ही बात रही कि 2014 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया था, लेकिन 2014 में ही मोदी सरकार बनने के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी का मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि वो सांसद न होते हुए भी अमेठी जाकर लोगों की भलाई के काम में लगी रही। और नजारा ऐसा बदला कि 2019 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी को हार का डर सताने लगा, इसलिए उन्होंने अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनावी पर्चा दाखिल कर दिया। और अमेठी की जनता की आशा के अनुरूप ही स्मृति ईरानी ने भी उन्हें निराश नहीं किया और 2019 के लोकसभा चुनावों में देश ने देखा कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से करारी शिकस्त दी। अब गौर इस बात पर कीजिएगा कि अगर राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव नहीं लड़ा होता तो उनकी सांसदी भी चली जाती और वो संसद में बैठने के हकदार तक नहीं होते। और अब हालात तो ऐसे हो गए हैं कि स्मृति ईरानी अमेठी के मैदान से राहुल गांधी को ललकार रही हैं, लेकिन राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो अमेठी जाकर स्मृति ईरानी का मुकाबला कर सके। बल्कि एक और बात ने लोगों का ध्यान खींचा, वो ये कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी से इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। यानी गांधी परिवार के किसी सदस्य में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेठी जाकर स्मृति ईरानी का मुकाबला कर सके। और सोनिया गांधी ने तो 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही अपने हाथ खड़े करते हुए रायबरेली की सीट छोड़ने का फैसला किया और वो राज्यसभा में पहुंच गई। अब एक सवाल ये भी उठता है कि जिस अमेठी की सीट पर 1980 के बाद से कांग्रेस का एकाधिकार रहा है, चाहे कोई भी दल हो या नेता हो, कांग्रेस को टक्कर नहीं दे पाया, तो अब ऐसा क्या हो गया कि उस सीट पर कांग्रेस ने बिना किसी बड़ी लड़ाई के स्मृति ईरानी के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे या वो नहीं लड़ना चाहते थे, तो गांधी खानदान की ही एक और सदस्य प्रियंका गांधी भी राजनीति में काफी दिनों से एक्टिव हैं, तो कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के सामने प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतार दिया। यहाँ आपको एक और बात बता दें कि 2009 में जब राहुल गांधी ने अमेठी से पहली बार चुनाव लड़ा था तो उनकी जीत का अंतर 4.25 लाख वोटों से भी ज्यादा था और बीजेपी के उस समय के उम्मीदवार प्रदीप सिंह को मात्र 34,000 वोट मिले थे और उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। लेकिन स्मृति ईरानी ने ये कहानी बदल दी और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि 2019 में तो राहुल गांधी को अपनी सांसदी बचाने के लिए 2 जगह से नामांकन करना पड़ा था और 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने स्मृति ईरानी के सामने हाथ खड़े कर दिए और उनके सामने न लड़ने का फैसला ले लिया। अब राहुल गांधी इसे पार्टी का फैसला बताकर चाहे कन्नी काटने की कोशिश करे, लेकिन ये तो सबको पता है कि राहुल गांधी खुद स्मृति ईरानी का मुकाबला नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस के नाम मात्र के ही अध्यक्ष हैं। चलती तो आज भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ही है। राजनीति के गलियारों में चर्चा तो ये चली हुई है कि इस परिवारवाद की राजनीति से पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता ऊब चुके हैं और शायद इसलिए ही कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेता तो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और कुछ इस लाइन में लगे हुए हैं, यानी वो किसी भी वक्त पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। तो इस चुनावी मौसम में कांग्रेस पार्टी के अंदर मचे हुए इस घमासान और आपसी खींचतान को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बना पाएगी? आपके जो विचार हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।